मैं विश यू ऑल द बेस्ट एवरीवन। नई जॉब की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आज मुझे खुशी है कि आज आपके CMS की ट्रेनिंग ख़त्म हो चुकी है और कल से आप लोग एक नई नौकरी पे जाएंगे। और याद रखिएगा बेटा, नौकरी करना थोड़ा सा मुश्किल होता है जब तक कि आप उसे आसान नहीं बनाते। आप सभी लोग अपने घर से पहली बार बाहर निकले हैं और जीवन का सबसे ज़्यादा मज़ा और सबसे ज़्यादा आनंद जो आता है वो घर में आता है। घर में आने की वजह प्यार, मोहब्बत, रिलेशन, लगाव, माँ बाप का होना, ये सब चीज़ें सिर्फ किताबी चीज़ें हैं। घर में हमारा मन सिर्फ इसलिए लगता है क्योंकि सारी चीज़ें हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। हमारे पिताजी एक तरह के ATM है कि ज़िंदगी में जब भी कोई ज़रूरत पड़ी हमने पिताजी से कहा और पिताजी ने हमारी डिमांड पूरी कर दी। चाहे भले ही उन्होंने कहाँ से पैसा लाए, उसके लिए कितनी मजदूरी करनी पड़ी, कितनी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन आप लोगों की ज़रूरतें उन्होंने 100% पूरी की। और इसी तरीके से हमारे घर में माँ, जो माँ कम और नौकरानी की तरह आप ज़्यादा ट्रीट करते हो। सुबह खाना बनाना, बर्तन मांजना, आपके कपड़े साफ करना, आपके लिए चाय बनाना, 3 टाइम खाना खिलाना, और साथ में आप नई नई चीज़ों में नुस्ख और नखरे और करते हो। अरे यार क्या सब्ज़ी बना दी मम्मी, आज सब्ज़ी में नमक तेज़ है, आपको पता है मुझे कद्दू पसंद नहीं है, आपने फिर आज मुझे कद्दू दे दिया। और आपने कभी ये सोचा है कि तुम्हारी फिजूल की बातें फिर भी माँ बड़े ध्यान से सुनती है, आपकी डिमांड पूरी करती है, क्योंकि उसको आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। आपके पिता को आपसे ज़्यादा बहुत उम्मीदें हैं। तो उनकी उम्मीदों को पूरा करने के लिए एक बार अपने आप को संकल्प लीजिए कि आप जीवन में ज़रूर कोई ऐसा काम करें जिससे माता पिता की ज़रूरतों को पूरा करें। आप माँ बाप का कर्ज, आप क्या, मैं भी माँ बाप का कर्ज हम ज़िंदगी भर नहीं चुका सकते, लेकिन कहीं ना कहीं हमें उनकी मदद करनी चाहिए। उनके लिए कम से कम अपने आप को इस लायक बनाना चाहिए कि आप 2 वक्त का खाना भी कमा सकें और साथ में इज्जत और आर्थिक स्तर, जिसे बोलते हैं लाइफ स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक स्टैंडर्ड होना चाहिए। आज के समय में रोटी कपड़े के लिए किसी को पैसा नहीं चाहिए, ये तो कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा। आज हम पैसा कमाते हैं अपने लिविंग स्टैंडर्ड के लिए। पड़ोसी के घर में कूलर है तो मेरे घर में भी कूलर होना चाहिए। पड़ोसी के बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं तो मुझे भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना है। पड़ोसी की वाइफ के पास बनारसी साड़ी है तो मेरी वाइफ के पास भी बनारसी साड़ी होनी चाहिए। हम चाहते तो हमारी लाइफ में अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन काम नहीं करना चाहते। आप लोग घर से आए हो, घर में आपने अपना बहुत एंजॉय किया है, बहुत मस्ती किया है, लेकिन अब आप जब प्रोफेशनल लाइफ में आए हो तो शुरू के 2 महीने 3 महीने आपको तकलीफ़ें आएंगी ही आएंगी, क्योंकि परिवर्तन हुआ है ज़िंदगी में। अब तक आपको सारी चीज़ें बिना मांगे मिल रही थी, मम्मी से खाना मिलता था, पिता से पैसा मिलता था, लेकिन यहाँ पर सब कुछ आपके हिसाब से नहीं होगा। आपको सुबह 9 बजे ऑफिस जाना है तो जाना है, बट लेकिन किंतु परंतु कुछ नहीं। लेट जाओगे तो आपको डांट सुनने को मिलेगी या पैसा कट जाएगा। आप काम कीजिए, आप खुद देखेंगे कि धीरे धीरे जब आप काम में एक्सपर्ट होने लगेंगे तो आपके सामने सफलता के नए नए द्वार, नए नए अवसर आपके सामने खुलने लगेंगे। हम जिंदगी में डीमोटिवेट कब तक रहते हैं? जब तक हमारी पहली सैलरी नहीं आती। जिस दिन आपकी पहली सैलरी आएगी और उस सैलरी में से अगर आपने 5,000 रुपये भी अपने माँ बाप के हाथ में रखे तो मैं गारंटी देता हूँ आपकी आंखों में से आंसू निकल आएंगे। और आपके तो पता नहीं निकलेंगे नहीं निकलेंगे, आपके मम्मी पापा ज़रूर थोड़ा रो देंगे। उनको लगेगा कि मेरा बच्चा आज इंसान बन गया है, आज लायक बन गया है, आज 2 पैसे कमाने की इतनी इसकी हैसियत होगी। तो बेटा, लाइफ एक स्ट्रगल का नाम है। छोटी सोच हमेशा समस्याएं ढूंढती है और बड़ी सोच समाधान ढूंढती है। APJ अब्दुल कलाम साहब ने कहा है, अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह आपको जलना भी पड़ेगा। हर चीज़ फ्री में नहीं मिलती। जब हम एक सांस छोड़ते हैं तब हमें दूसरी सांस मिलती है।
तो आप कोशिश कीजिए, आप मेहनत कीजिए, अपने आप को कटिबद्ध रखिए, अपने आप को मोटिवेट रखिए, अपने आप के लिए सपने बुनिए। क्या आपका मन नहीं करता कि आप अपने बहन की शादी में कार दें? क्या आपका मन नहीं करता कि आप अपनी मम्मी के लिए एक सोने का हार ला के दें? क्या आपका मन नहीं करता कि मैं पिताजी के लिए एक मोटरसाइकिल ला के दूँ? मन नहीं करता तो तुम इंसान नहीं हो, जानवर हो। और मन करता है तो उन सपनों के लिए काम करो। 2 साल 3 साल 4 साल काम करो, पैसा अच्छा इकट्ठा करो, कोई छोटा सा बिजनेस डालना शुरू करो। क्योंकि नौकरी में, ये मानता हूँ मैं कि नौकरी में ज़रूरतें पूरी होती है, इच्छाएं पूरी नहीं होती। लेकिन नौकरी से अगर आप ज़रूरतों के सामान को पूरा करके कुछ बचत करते हो, सेविंग करते हो, तो आने वाले 4-5 साल में आप इतना पैसा इकट्ठा कर लोगे कि अपना छोटा सा कोई बिज़नेस सेटअप कर सकते हो, और उसके बाद सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। तो प्रॉमिस कि आने वाले 2 साल 3 साल अच्छी सेविंग्स करेंगे और मेहनत और ईमानदारी से नौकरी करेंगे। सब वादा करते हैं? यस सर। चलिए, थैंक यू सो मच। आज के सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग सभी बुलंदियों पर पहुँचें और जल्दी से जल्दी सफल हों। थैंक यू सो मच।